साइलो टैंक। साइलो टैंक क्या होता है? साइलो टैंक आर यूज टू हैंडल लार्ज क्वांटिटीज ऑफ प्रोडक्ट इन अ लिमिटेड ग्राउंड एरिया। साइलो क्या होते हैं? साइलोस वो होते हैं जो वर्टिकली स्ट्रक्चर्ड होता है ना, और उनके लिए हमको ग्राउंड एरिया कम से कम रिक्वायर्ड होता है। कैपेसिटी 50,000 से 1 लाख लीटर तक हो सकती है टैंक की, ठीक है। टैंक कैन बी केप्ट आउटसाइड टू रिड्यूस द बिल्डिंग कॉस्ट। साइलो वॉल हैव डबल वॉल कंस्ट्रक्टेड विथ ए मिनिमम 70 mm थिक insulation of mineral wool। यह साइलो टैंक विथ कंट्रोल्ड पैनल। ये देखो, ये कंट्रोल पैनल लगा हुआ है। एजिटेटर है, मेन होल है, टेम्परेचर इंडिकेटर है, लो लेवल इलेक्ट्रोड है, न्यूमेटिक लेवल इंडिकेटर है, हाई लेवल इलेक्ट्रोड है। ये सभी कुछ इसमें देखो लगा हुआ है। ऑटोमेटिकली सारे टेम्परेचर कंट्रोल होता है ना। एजिटेशन ऑटोमेटिक होता है, ठीक है। सारा कुछ एक ये यहाँ से कंट्रोल करते हैं। कंट्रोल पैनल लगा हुआ है। होमोजेनाइजेशन की बात करते हैं। हमने पढ़ चुका है होमोजेनाइजेशन, ठीक है। फिर एक बार वो देखते हैं। मिल्क इज एन ऑयल इन वाटर इमल्सन। मिल्क कैसा है? एक ऑयल और वाटर का क्या है? इमल्सन है। विथ अ फैट ग्लोब्यूल डिस्पर्स्ड इन अ कंटिन्यूस सीरम फेज, जिसमें क्या होता है? फैट ग्लोब्यूल डिस्पर्स्ड फॉर्म में होते हैं। इफ रॉ मिल्क इज अलाउड टू स्टैंड द फैट वुड राइज एंड फॉर्म अ क्रीम लेयर। यदि हम इसको मिल्क को एक स्थिर रख दें तो क्या होगा? फैट क्या होगा? ऊपर आने लग जाता है। आपने देखा होगा, है ना, फैट ऊपर आ जाता है। क्यों? क्योंकि फैट की डेंसिटी क्या होती है? कम होती है। होमोजेनाइजेशन इज a mechanical treatment of the fat globule achieved by passing milk under high pressure through a thin slit, which result in stability of milk due to decrease in the average diameter and an increase in number and surface area of that fat globule। मैंने बता चुका है आपको होमोजेनाइजेशन क्या होता है, इसको ज़्यादा नहीं डिस्कस कर। 3 फैक्टर कंट्रीब्यूट टू this enhanced stability of homogenized milk: a decrease in the mean diameter of the fat globule, a decrease in size distribution of the fat globules। मतलब हम होमोजेनाइजेशन क्यों करते हैं? जो जो फैट ग्लोब्यूल है उसका साइज को हम क्या करते हैं? रिड्यूस करते हैं। और जो फैट ग्लोब्यूल है उसका साइज डिस्ट्रीब्यूशन को डिक्रीज करते हैं, ठीक है। मीन डायमीटर और साइज डिस्ट्रीब्यूशन। मीन डायमीटर फैट ग्लोब्यूल की कम करते हैं, ठीक है, या एक समान करते हैं या कम करते हैं। तो उससे क्या होता है? a decrease in the size distribution of fat globules, causing the speed of rise to be similar for the majority of globules, such that they don't tend to cluster during creaming, and an increase in density of the globules, ठीक है, owing to the adsorption of a protein membrane। तो इतना सारा नहीं लिखना, मैंने जो समझाया है वही लिखना है आपको, ठीक है। इतना सारा नहीं लिखना, जो मैंने समझाया है सिर्फ वही लिखना है। कुछ कुछ पॉइंट जो आपको समझ आ रहा है। मैकेनिकल होमोजेनाइजेशन, तो होमोजेनाइजेशन हम मैकेनिकली करते हैं, ठीक है। पिस्टन पंप होता है जिसको मैंने बताया था प्रेशराइज्ड फॉर्म में, हम उसको क्या करते हैं? एक स्लिट जिसमें होल बने हुए होते हैं उससे पास करवाते हैं, ठीक है। इट वॉज डिस्कवर्ड दैट द साइज ऑफ फैट globules produced were 500 to 600 times smaller than tubes। There have been over 100 patents since, all designed to produce smaller average particle size with expenditure of as little energy as possible।
जो देखो होमोजेनाइजर का ये क्या दिया है, क्रॉस सेक्शनल व्यू। होमोजेनाइजर इज ए लार्ज हाई प्रेशर पंप विथ अ होमोजेनाइजिंग डिवाइस। मेन ड्राइव मोटर कहाँ रखी है, मेन ड्राइव मोटर ये फर्स्ट, जो फर्स्ट नंबर का है ये क्या है, मेन ड्राइव मोटर है, ठीक है। उसके बाद ये क्या है, वी बेल्ट ट्रांसमिशन, दूसरे नंबर में क्या है, ये वी बेल्ट ट्रांसमिशन दिख रहा है आपको दूसरे नंबर पर, ये वी बेल्ट ट्रांसमिशन मतलब ये जो मोटर है ये अपना पावर कहाँ दे रही है, वी बेल्ट ट्रांसमिशन से हम पावर को यहाँ पे लेके आ रहे हैं, ठीक है। फिर क्या है, प्रेशर इंडिकेशन, ये जो पैनल बना हुआ है थर्ड नंबर पे जो पैनल दिख रहा है आपको, ये जो पैनल है ये हमको प्रेशर इंडिकेट करता है, ये पैनल, ठीक है, प्रेशर का इंडिकेशन होता है यहाँ से। उसके बाद क्या है, क्रैंक केस, क्रैंक केस कहाँ पे है, फोर्थ नंबर, मतलब फोर्थ क्रैंक केस लगे हुए होते हैं, जैसे आपने वहाँ पिस्टन पढ़ा, फॉर्म मशीनरी में पढ़ा होगा या पढ़ेंगे, तो ये क्रैंक केस होता है। उसके बाद पिस्टन लगा हुआ होता है, पिस्टन काहे के लिए लगा हुआ होता है, वही प्रेशर के लिए, ताकि मिल्क जो चैम्बर में आ रहा है उसको हम प्रेशराइज्ड वे में क्या करना है, उसको प्रेशर के साथ एडवांस करना है, उसको स्लिट से पास करवाना है, ठीक है। उसके बाद क्या है, पिस्टन सील कार्ट्रिज, पिस्टन सील कार्ट्रिज कहाँ है, ये छठवें नंबर, ये पिस्टन सील कार्ट्रिज, ठीक है। उसके बाद है सॉलिड स्टेनलेस स्टील पंप ब्लॉक, ये सातवें नंबर पे सॉलिड स्टेनलेस स्टील पंप ब्लॉक। और फिर होमोजेनाइजिंग वॉल्व असेंबली, आठवें नंबर पे ये होमोजेनाइजिंग वॉल्व असेंबली, यहाँ से मिल्क आउटलेट, मिल्क हमें आउटलेट, ये यहाँ से आउटलेट हो रहा है, यहाँ से इन हो रहा है। हाई प्रेशर पंप होमोजेनाइजेशन डिवाइस, इतना सब नहीं पढ़ना है। अब हम बात करते हैं इफेक्ट ऑफ होमोजेनाइजेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। तो द टेबल शोज द मेजर चेंज अकर्स इन द फैट ग्लोब्यूल ड्यूरिंग द होमोजेनाइजेशन, ठीक है। एवरेज डायमीटर माइक्रोमीटर में, मैक्सिमम डायमीटर माइक्रोमीटर में। नो होमोजेनाइजेशन तो 3.3 इसका माइक्रोमीटर में एवरेज डायमीटर हो सकता है फैट ग्लोब्यूल का, मैक्सिमम हो सकता है 10, ठीक है। सरफेस एरिया, जब ये होमोजेनाइजेशन कर दिया हमने 15 मेगा पास्कल पे, मतलब 2500 PSI प्रेशर पे, तो ये कितने में चेंज हो गया, एवरेज डायमीटर 0.4 और ये मैक्सिमम डायमीटर 2, ठीक है। सरफेस एरिया मीटर स्क्वायर पर ml ऑफ मिल्क 0.08। उसके बाद फिर सरफेस एरिया कैसे हो गया, जब होमोजेनाइजेशन करेंगे तो मैंने बताया था जितना छोटा पार्टिकल उसका सरफेस एरिया उतना बड़ा होगा, ये देखो ये इससे बड़ा है, 0.08 से 0.75 बड़ा है, ठीक है। तो ये होमोजेनाइजेशन के बाद उसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है, नंबर ऑफ ग्लोब्यूल्स भी बढ़ जाएंगे पर माइक्रोमीटर में, है ना। अभी कितना था, 0.02 था, उसके बाद 12 हो गया। सरफेस लेयर, अभी एडवांटेजेस ऑफ होमोजेनाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और डिसएडवांटेजेस ऑफ होमोजेनाइजेशन, बस ये देख के अपन खत्म करते हैं आज का टॉपिक। स्मॉलर फैट ग्लोब्यूल लीडिंग टू नो क्रीम लाइन फॉर्मेशन, ठीक है। स्मॉलर फैट ग्लोब्यूल्स लीडिंग टू नो क्रीम लाइन फॉर्मेशन, वाइटर एंड मोर appetizing color, reduced
sensitivity to fat oxidation,